नमस्कार तो सर। जी सर नमस्कार। नमस्ते। जय नमस्कार जिनेंद्र। हाँ सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जय जिनेंद्र नमस्कार भैया, जय नमस्कार सर जिनेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय जिनेंद्र। नमस्कार जय सर। प्रणाम जिनेंद्र। नमस्कार सर जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को, जय नारायण जिनेंद्र। नमस्कार। जय श्री राम सर, जय थैंक यू जय जिनेंद्र। नमस्कार सर जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्ण। ओके जी। जय हो। तो नमस्कार, सभी को प्रणाम। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। और लंबे इंतजार के बाद हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहाँ की हम प्रैक्टिकल जर्नी के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसा शायद पहली बार हो रहा है हिस्ट्री के अंदर कि रेकी लेवल की क्लास जो है डे 1 की, वो 12 क्लासेस में कन्वर्ट होके मतलब आप तक पहुंची है। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप लोग एलिजिबिलिटी के साथ खुद को अटेनमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है, पहले इसको समझते हैं। आज हम करने वाले हैं 7 चक्र मेडिटेशन। 7 चक्र मेडिटेशन जिसने मेरे शरीर का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल, हर एक तंतु, हर एक नस, हर एक बोन, हर एक बाल, हर एक अणु परमाणु, हर एक चीज मेरी बॉडी की वाइब्रेट होने वाली है। ठीक है जी। जिससे कि मैं अपने आप को परम अनुभव से, मतलब अपने अंदर के परम अनुभव से जागृत करूंगा। और ये नहीं कि यूनिवर्स से मुझे पॉजिटिव ऊर्जा मिले और कोई मेरी अटैचमेंट करे और मैं हीलिंग मतलब रेकी सीखूं, नहीं। पहले मैं खुद को एलिजिबल कर रहा हूं आज कि मैं कर सकता हूं और मैं करने जा रहा हूं। मैं अपने आप को एलिजिबल कर रहा हूं कि अगर मैं कल अटेनमेंट लेने के लिए बैठूंगा तो मैं उस ईश्वर से आंख मिला सकूं कि मुझे पता है व्हाट इज द प्रोसेस और मैं अपने भीतर से इस प्रोसेस को चालू रखूंगा। आपने तो हमेशा ही मुझे बाहर से ब्लेस किया ही किया है, जाने अनजाने में, चाहे मुझे रेकी के बारे में कुछ पता था या रेकी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती थी। तो आज हम कर रहे हैं 7 चक्र मेडिटेशन। और 7 चक्र मेडिटेशन के अंदर जो सबसे खास चीज आज हम आप लोगों को करनी है वो मंत्र चैंटिंग है। ठीक है जी। अब मैं आपको मंत्र चैंटिंग के कुछ नियम बता देता हूँ। पहली बात, कोई साइड इफेक्ट किसी मंत्र चैंटिंग का नहीं है। मंत्र वीडियो में बोला जाएगा लेकिन आपको अपने लेवल पे रिपीट करना है। मुद्रा आपको ये रखनी है कंफर्टेबली, ये मुद्रा आपकी होनी चाहिए ऐसे। ठीक है जी। अगर आप इस मुद्रा को बनाने में कंफर्टेबल नहीं है तो अपने हाथ को ऐसे रख लीजिएगा कप की शेप के अंदर। ठीक है जी। ये कप की शेप बन गई। कप की शेप में आप अपने हाथ को रख सकते हैं। अगर आप मुद्रा नहीं बना सकते तो कप की शेप में हाथ को रखिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मेजर चीज, मंत्र की जो चैंटिंग होंगी वो वीडियो में होंगी और आपको ड्यूरेशन भी तय करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को एक मंत्र कितनी देर बोलना है। जितना उस वीडियो में बोला हुआ है बस आपको उसको कॉपी करना है अपने माइंड के अंदर। और जब वो मैसेज देगी कि लाई डाउन, मतलब हम क्राउन चक्रा का मंत्र करेंगे और हमें लाई डाउन का मैसेज मिलेगा, तो हम जैसे भी बैठे हैं बिना आंखों को खोले आराम से लेट जाएंगे। और लेटने का मतलब कैसे लेटना है, हमें लेटने का मतलब क्या है कि हमें अपने आप को शवासन में लेना है। शवासन में मतलब मेरा हाथ अगर ऐसे ऐसे हाथ पैर अपने फैला के आराम से सो जाइए। मतलब जैसे डेड बॉडी होती है ना, किसी ने हाथ उठा के फिर फेंक भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो जैसे आप लेटेंगे तो हम लेटेंगे किसमें, शवासन के अंदर हम लेटेंगे। इसके बाद उठने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उठने के बाद आपको अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करना है। जो भी आप गुरु आपके आज तक रहे हैं, स्कूल टीचर से लेके और आध्यात्मिक जर्नी तक, अपने माता पिता का धन्यवाद करना है, अपने कुल देवताओं का धन्यवाद करना है और धन्यवाद करना है यूनिवर्सल एनर्जी का, जो कि आपने पहली बार स्वयं की ऊर्जा से कुछ किया। आज तक तो सब कुछ दूसरों की ऊर्जा से चल रहा था ना, शरीर माता पिता ने बनाया, प्रकृति ने चलाया, ब्रह्मांड ने चलाया। आज हम पहली बार हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा का यूज करने जा रहे हैं। एक चीज है। दूसरी चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी व्यक्ति को कोई भी डिस्कनेक्ट आता है तो परेशान नहीं होना। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। लाइव क्लास से आप लेफ्ट हो गए या कोई इंटरनेट इश्यू हो गया, आपका इंटरनेट खत्म हो गया, तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको शांत रहना है।
वीडियो मैं वैसे दिन में अपलोड कर रहा हूँ 2-3 दिनों से, लेकिन आज हमारा क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होगा, तो वीडियो मैं क्लास की अपलोड कर दूंगा क्लास खत्म होने के ठीक 15 से 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज मुझे आप लोगों से चाहिए, दैट इज कोल्ड, कि आप हीलर बनके करने क्या वाले हैं ये तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं सभी आदमी से। ठीक है, तो आपके जो अनुभव रहे ना, वो अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे जब मुझे आपके साथ क्लास करनी है, वो अट्यूनमेंट की क्लास है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अट्यूनमेंट से पहले मेरे पास आप लोगों के अनुभव होने चाहिए, और उन अनुभवों को मैं पढ़ने के बाद आपको जब क्लास करवानी है तो आपके सवालों के जवाब मेरे मटेरियल के अंदर हों। तो आपको अपने अनुभव यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करने हैं। कोई व्यक्ति जो है, मान लो आयु ज्यादा है, यूट्यूब पे कमेंट करना आपको नहीं आता है, टाइप करना नहीं आता है, तो वॉइस मैसेज डाल दीजिएगा, टाइपिंग मैसेज आप व्हाट्सएप पे मुझे डाल दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहिए तो। ये सिर्फ उनके लिए अलाउड है, अपने जो आदरणीय सदस्य टाइपिंग नहीं जानते, ज्यादा टेक्निकल लोग नहीं है, तो ये उनके लिए है। तीसरा, अब मैं आपको मंत्र का सैंपल शो करने जा रहा हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि कल की वीडियो में आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा कल की वीडियो के अंदर। ठीक है, उस गूगल ड्राइव लिंक में क्या होगा, जो आपको पढ़ना होगा, रेकी लेवल 1 की पूरी प्रेजेंटेशन होगी, पूरी प्रेजेंटेशन। रेकी लेवल 1 की प्रेजेंटेशन किस लिए होगी, 230 पेज की स्लाइड की प्रेजेंटेशन है हमारे पास, जो अभी तक की हाईएस्ट है, मतलब इतने डिटेल के अंदर है एक एक पॉइंट। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश का यूज किया हुआ है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप में से कोई आदरणीय सदस्य ऐसे हैं क्लास के अंदर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे अच्छा काम कर सकते हैं, तो मैं उनको एक विनती करना चाहूंगा, सारी प्रेजेंटेशन को हिंदी में कन्वर्ट कर देना, गुजराती में कर देना, मराठी में कर देना, जैसे भी हो, हम गूगल ड्राइव लिंक में डाल देंगे ताकि दूसरों की मदद हो सके जिनको हिंदी पढ़ने में मुश्किल होती है। ठीक है जी। इसके अलावा इंग्लिश पढ़ने में जिनको मुश्किल होती है, इसके अलावा उसमें कुछ होंगे आपके पास पीडीएफ। ठीक है जी। एंड इसके अलावा एक म्यूजिक होगा, एक वीडियो होगी जिसमें वो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ना बोल के समझा रहे हैं आपको, मतलब पूरी प्रेजेंटेशन। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं सुन के समझ जाता हूँ, तो एक उसमें वीडियो जिसमें पूरी प्रेजेंटेशन आपको पढ़ के समझा रहे हैं। एक उसमें वीडियो है जिसमें आपको 21 पॉइंट की हीलिंग कैसे करनी है, बेल साउंड है, वो वीडियो है। तो आपको करना क्या है, आप ये गूगल ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो ओपन है सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गूगल ड्राइव लिंक से अपना ये सारा मटेरियल डाउनलोड कर लेना है लेवल 1 का। और ये प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से डिजाइन करी गई है कि आप जब, अभी तो आप सीख रहे हैं, 2 दिन की 3 दिन की बात है, उसके बाद आप सिखाने वाले भी बन जाएंगे लेवल 2 में आने के बाद। तो आप इस प्रेजेंटेशन को, ठीक है जी, आप यूज कर सकते हैं। हम आपसे किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट कभी क्लेम नहीं करने वाले हैं। आप अगर सिखाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो आप इस प्रेजेंटेशन को खुले में यूज कीजिए, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपके सर्टिफिकेट के पीछे हमने एक लाइन लिखी हुई है कि हमने सारा मटेरियल और उसके राइट्स आपको दिए हैं, तो आप खुल के मतलब इस पीपीटी के साथ प्रचार कीजिएगा। आपको ये भी नहीं है कि भाई जब मैं क्लास करने जा रहा हूँ, मतलब मैं सिखाने जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। आपके पास प्रेजेंटेशंस हैं, आपके पास म्यूजिक्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं, बट बोलना आपको पड़ेगा, वो आपकी अपनी मेहनत है, वो आप कीजिएगा। बाकी बैकएंड सपोर्ट आपको पूरा दे दिया। आप जैसे 2-3 भाई साहब मैसेज कर रहे हैं हमें कि हम हिंदी में बना देंगे, मराठी में बना देंगे प्रेजेंटेशन, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे प्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी आ जाएगी, हम आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी इसीलिए सेम लिंक के अंदर अपडेट कर देंगे। तो मटेरियल की आपको कोई चिंता नहीं करनी है, सर्टिफिकेट की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको चिंता सिर्फ एक चीज की करनी है कि ध्यान में रहना है। ये मैंने आपको पहले क्यों बताया, ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया कि क्या नाम है, कहीं आप मेडिटेशन करते हुए चिंता ना करो कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, हम कैसे सिखाएंगे, हम तो सीख तो रहे हैं, आगे कैसे काम करेंगे। ये सारे जो विचार हैं हमारे, ये आउट हो जाएं, इसलिए मैंने आपको पहले सारी चीजें क्लियर की हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन का एक सैंपल पहले। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है,
ये पढ़नी है आपको सैटरडे संडे पूरी। वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा अपनी तरफ से, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको भी पढ़नी है। तो ये कुछ यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे पास। रेकी लेवल 1, रेकी क्या है, सारे की सारी चीजें, मतलब एकदम रेडीमेड आपको कंप्लीट प्रेजेंटेशन मिल रही है। कहाँ कहाँ रेकी कर सकते हैं, कैसे कैसे रेकी कर सकते हैं, हैंड पोस्चर, सब कुछ। ठीक है जी। तो लगभग 264 पेज की प्रेजेंटेशन है ये। तो आपको अपने दिल दिमाग में बात मिलानी है कि हम कैसे काम करेंगे आगे। हम कंप्लीट सीख रहे हैं तो मतलब कंप्लीट सीख रहे हैं। ठीक है जी। छोटे से छोटे जो पॉइंट है ना हमारे, कि हमें जहाँ शॉर्ट टर्म हम टेम्पर्ड हाई हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं, फोन पे गुस्से में आ जाते हैं, छोटे से छोटे पॉइंट तक हमने इसके अंदर कवर किए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे कि आपको कोई चैलेंज कहीं कभी भी और कहीं भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये कल के गूगल ड्राइव लिंक में आपको मिल जाएगी कंप्लीट प्रेजेंटेशन जितनी भी है। और ये आपके पोस्टर आगे जो हम सेल्फ फिलिंग करेंगे, उसके सारी पोजीशंस भी हमने इस प्रकार से एक एक एंड पोजीशन के बारे में आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे। घरों में सिंबल कैसे बनाने हैं, क्रिस्टल ब्रिस्टल सेल्फ सामने वाले की हीलिंग के ईच, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को मिलेगा नहीं। मतलब ऐसा एक भी इंक्वायरी नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है कि जो आप इस प्रेजेंटेशन में हमें चैलेंज कर पाए कि जी ये चीज आपने अवेलेबल नहीं करवाई। तो कल हुआ क्या था, कल मैंने एक बहुत महान हस्ती का नाम अनाउंस किया था, मैडम जी का, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन थे जब हमने ये एनजीओ बनाया था। और गलती से उनका इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई और वो अपना संदेश हमें नहीं दे पाए। ठीक है जी। तो आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनिंदर मैडम को कि 3 इयर्स की जर्नी में जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिटेशन, तो उस जर्नी के अंदर जो गाइडेंस, जो आशीर्वाद हमें मुझे मिला उनका, तो मैं चाहूंगा वो सारा का सारा आशीर्वाद हम सबको भी मिले ये मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले। और उनकी ब्लेसिंग से ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनकी ब्लेसिंग से ही मतलब हम लोगों ने ये मिशन चालू किया था कि हम ऐसे फ्री कोर्सेज करवाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और उनकी ब्लेसिंग से ही हम लोग आज इतने बड़े नंबर तक मतलब पहुंच पाए हैं, जो कि अपने आप में एक बिगेस्ट नंबर है। तो अनिंदन मैडम जी, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा। ओके। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया मैडम जी, आप नजर नहीं आ रहे हैं, आवाज आवाज आ रही है बस। सर मेरा वीडियो ऑन है, देखें। हाँ जी, अब आ गया स्पॉटलाइट मैडम जी। ओके। नमस्कार सर। पहले तो मैं सबको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक ऑल ऑफ यू, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन फैमिली को सबको नमस्कार और थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ जुड़े। और मैं एक सॉरी भी बोलूंगी कि कल मेरा नेट नहीं ठीक था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि सर ने मेरा नाम लिया था। सो मैं सबसे पहले तो आप सबका वेलकम करती हूँ, सब जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सबके कारण हम बहुत अपने आप को अच्छी एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम करने की, आगे बढ़ने की हिम्मत जुट जाती है कि जब सारी पॉजिटिव एनर्जीज मिलके काम करती हैं। सो मैंने सर ने जब बोला मेरा, तो फिर मैंने कुछ पॉइंट्स ही बना लिए कि मैं बोल दूंगी फिर पढ़ के, क्योंकि कल तो मुझे नहीं पता था कि सर ने मेरा नाम लेना है। फिर मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कुछ मैं बातें जो 3 साल में हमारे साथ जुड़ी, तो उसको मैं थोड़ा पढ़ के भी बोलना चाहूंगी। सो होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। सो मैं यही सबसे पहले तो सब इसी चीज का शुक्रिया अदा करूंगी, यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जी को, असेंडेड मास्टर्स को, एंजल्स को, परमात्मा को, हर वो एनर्जी को, 5 एलिमेंट्स को, सब चीज को धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे 3 साल इतने अच्छे से पूरे हुए हैं। तो उस चीज के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यह कहना चाहूंगी कि यह डेफिनेटली एक बड़ा मुकाम है जो आकाश सर जी ने अचीव किया है।
इन 3 सालों में उन्होंने अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी काबिलियत से, अपने स्पेशल विजन से, फोकस के साथ खुद को साबित किया है, जिसके लिए आकाश सर जी आप बधाई के पात्र हैं। तो मैं और ये भी कहना चाहूंगी, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं इस तरह एक अभिन्न रूप से आकाश सर जी के साथ, एक इस फैमिली के साथ जुड़ जाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी 1% भी आइडिया नहीं था। उनकी क्लास अटेंड करने पर नहीं सोचा था कि आगे चलकर मेरी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी। पहली क्लास के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, आपसे कुछ बातें आज जरूर शेयर करूंगी। पहली क्लास में मुझे जो मेरे पास लिंक आया था, वो मैं कई बार सर से बात करती हूँ कि सर मुझे आज तक नहीं पता कि वो लिंक मेरे पास आया कैसे था, तब कोविड चल रहा था। तो उस वक्त वो क्लास जब मैंने अटेंड की थी तो मेरे मतलब अंदर तक छू गई वो क्लास। आज आई थिंक वो रिकॉर्डेड नहीं थी, तो वो सेकंड क्लास जो हुई थी वो हुई थी हु आई एम, तो जिसने मेरे को अंदर से हिला के रख दिया था। और उसके बाद थर्ड क्लास हुई थी पेरेंट्स को लेके, जो मेरी पूरी फैमिली ने अटेंड की थी, जिसके साथ चेंजेस आनी शुरू हो गई। मैंने जिन चीज़ों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, जिन चीज़ों के बारे में जानती भी नहीं थी जी, वो मेरी लाइफ का पार्ट बन जाएँगी। इसके लिए मैं आकाश सर जी आपको धन्यवाद दूँगी। बहुत सी चीज़ें अनकंडीशनली करनी सीखी, नेचर पॉज़िटिव हुआ, लोगों से बात करना पॉज़िटिव हुआ, लोगों के साथ और नेचर के साथ जुड़कर काम करना, 5 एलिमेंट्स के साथ रहना और उनकी रिस्पेक्ट करना, इन चीज़ों का मेरे साथ जुड़ना, इस सारा क्रेडिट सर आप ही को जाता है। सर, आपने हमें अपने आप से मिलवाया, अपने एक-एक सेल से हमें बात करनी सिखाई, अपनी बॉडी के हर एक सेल से हम बात कर सकते हैं, हम हर एक ऑर्गन से बात कर सकते हैं और उसे कैसे ठीक करना है, ये सब आपने सिखाया। मेरे पास अपनी ही बॉडी के साथ इतने मिरेकल्स हुए हैं कि अगर मैं आपसे शेयर करूँगी तो आप हैरान हो जाएँगे कि इतनी चेंजेस भी आती हैं। और शुरुआत के दिनों में सर ने 90 डेज़ की क्लास जब स्टार्ट की थी, उस समय हमारे पास 100 से 150 हुए, फिर 250 तक हमारे सारे मेंबर्स गए थे, जिनमें आज हमने उसका 800 से पार अंक हमारे चले गए हैं। जल्दी हम 1000 मार्क क्रॉस करेंगे, ठीक है? वो आप ही लोगों के आशीर्वाद से, आप ही लोगों की ब्लेसिंग से ही सब कुछ होगा। तो जब सब मिलके क्लास अटेंड करते हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स, आप लोगों की ब्लेसिंग्स के कारण वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। और जब सर मेडिटेशन करवाते हैं या हम सर की क्लास में जुड़ जाते हैं, तो फिर उस चीज़ में हमारी एनर्जी अप होती है, हमारे सेल चार्ज होते हैं। तो जिस चीज़ का एहसास मेरे को लगता है, मुझे नहीं, आप सबको होने लग गया है। सो ये शुरुआत की जर्नी, जिसमें हमें बहुत से कोर्सेज़ सर ने करवाए, जिसमें क्वांटम, न्यूमरोलॉजी, ये 2 ही का भी मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि इन्होंने मेरी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट थे, जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जो एनएलपी है, वो ऐसा कोर्स है कि जो लाइफ बदल देता है आपकी, जिसमें आप अपने आप से तो मिलते ही हैं, आपको कोई काम यूनिवर्स से कैसे करवाना है, कैसे आप बोलते हो, कैसे वो वर्क करता है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें समझ आता है। तो इसमें मेरे साथ जो हुआ था, फर्स्ट टाइम जब सर ने दिसंबर में एनएलपी करवाई थी, तो मैं नहीं भूल सकती कि वो जो मेरी ज़िंदगी के बहुत अजीब से काम थे, जो बहुत सालों से नहीं हो रहे थे, वो 30th दिसंबर को ही रात को हो गए थे, 31st दिसंबर को। मैंने ये कई बार सर को बोला कि सर वो 3 काम कैसे हो सकते थे? वो तो हो ही नहीं सकते थे। लगता तो ऐसे था, लेकिन हमने इस तरह उसको अफ़र्मेशंस दी, इस तरह सर ने हमें उसको पढ़ना, विजुअलाइज़ करना, सबकॉन्शियस में जाना सिखाया कि वो सब चीज़ें हमारे सामने प्रेज़ेंट हो गई। दूसरी बात ये है कि सर ने हमें उन चीज़ों को स्टोरी बना के, सर मुझे आज भी याद है, सर आपने हमें प्राइम मिनिस्टर्स के नाम याद करवाए थे, हमें स्टोरी बनाई थी, हमें सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ऐड किया था, 5 एलिमेंट्स को ऐड किया था, हर चीज़, एक-एक चीज़ आज भी याद है सर। तो वो करवाने का आप ही का तो तरीका था ना, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं है, इस चीज़ों का एहसास था। आकाश सर जी, आप प्रैक्टिकल नॉलेज के माहिर हैं, ये मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकल रिज़ल्ट भी उतने ही बेहतरीन लेवल से देने में सक्षम हैं। तो उन्हें औरों से, जो आपको औरों से अलग कर देती है ये चीज़।
तो कोर्सेज की बात करूं तो सर आपके इतने कोर्सेज कर लिए, मैं डे 1 से आपके साथ हूँ, सो मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं यूनिवर्स का ब्लेस्ड बच्चा हूँ, जो उसने मुझे चूज किया इस पाथ पे, और जिसका कहीं ना कहीं मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज थी, जो शायद वो मेरी पूरी हुई। तो बचपन से ही थी, लेकिन वो इतनी आगे लेके जाएगी, वो इतने सारे रास्ते क्रॉस करने के बाद ये रास्ता मिला, जिससे इतनी सैटिस्फैक्शन मिलती है कि रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, रोज नया ऐसे लगता है कि ये भी नहीं पता था, ये भी पता चला, ये भी नहीं पता था, इस हर कोर्स पे कुछ ना कुछ नया मिलता चला गया। सर आपका क्वांटम फिजिक्स भी नहीं भूलता, जो क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी का कोर्स था वो भी नहीं मुझे भूलता, जिसमें आपने हमें अपने आप से मिलाया, हमें अपने आई बॉल से शीशे के आगे खड़े होकर बातें करनी सिखाई थी। सर आपने हमें सन के साथ मेडिटेशन करना सिखाया था, आपने पानी को कैसे हमें घुमाना है वो हमने किया था, फिर हमने नीचे बैठ के हमें अपने आप को पतला करना है, हमें अपने आप से कैसे कोई बाल उगाने हैं, कैसे ये चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सारे जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे, मुझे ये सारी चीजें याद आ रही हैं, और जो सारी की सारी हमारे साथ हुई और वो हमने प्रैक्टिकली की, और सर इतना अच्छा प्रैक्टिकली करवाते हैं कि वो हम साथ साथ वो उस चीज को हमारे टेस्ट भी लेते थे, चेक भी करते थे उन चीजों को। सो थैंक यू सो मच सर। सर आपके बहुत सारे कोर्सेज हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ का नाम तो जरूर लूंगी। एक तो आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, मेमोरी, फिलोसफी, सेल्फ हिप्नोसिस, ट्विन फ्लेम, अमेजिंग कोर्सेज थे। न्यूमरोलॉजी भी आपने सर करवाई, न्यूमरोलॉजी हमारी बहुत लंबी चली थी, रात के हमने 4-4 बजे तक जागते थे हम लोग, 4-4 बजे से भी ज्यादा हम जागे होंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग होता था कि आगे से आगे हम करते ही जाते थे। एंड मनी की क्लास आपने करवाई, बिजनेस अफर्मेशंस करवाई आपने, क्या कमाल की क्लासेस हुई। स्विच वर्ड्स तो सर पूछो ही ना कितने यूज दिन में हम करते हैं। रुद्राक्ष आपने 21+ रुद्राक्ष के बारे में बताया, उनको 5 एलिमेंट्स के साथ जोड़ा, उनको चक्रास के साथ जोड़ा, उनको आपने बॉडी के हर पार्ट के साथ जोड़ के उसकी रेमेडीज भी बताई, उसकी दवाइयां भी बताई। सर ये कोई कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। और एनएलपी एनएलपी एडवांस करवा दी, एंजल सर हमने पर्सनल कोर्स किया था तो वो अमेजिंग रहा, होनोपोनो करवाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी की क्लासेस, एंड अमेजिंग एंड अमेजिंग एंड अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। मैं एंड में यही कहूंगी, थोड़ी सी बातें और करूंगी, और ये कि जो आपने सर टैरो कार्ड में करवाया था, उसमें सर इतने मिरेकल्स होते हैं कि लोग कहते हैं ना कि आप अफर्मेशन देते हैं कि लोग फैन होते चले जाते हैं। सर ये कैसे हो सकता है? हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम टैरो कार्ड सामने रखते हैं, बोलते हैं और उनकी बातें पूरी हो जाती हैं। प्रेडिक्शन 99.9% कैसे सही निकलती है, ये हमें कुछ नहीं पता। मुझे तो टैरो कार्ड निकालने के बाद कुछ याद भी नहीं रहता कि किसी को क्या बोला था, और वो आके बता रहा होता है कि ये चीज पूरी हो गई। सो सर ये आपका सिखाने का ही तरीका है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, मास्टरी है सर आपकी। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद सर मैं इतना कहना चाहूंगी कि क्लास अटेंड करने के बाद मेरे मुंह से हर रोज वो ही निकलता है कि कमाल हो गई, कुछ नया सीख लिया, मजा आ गया। और सर बाकी ये है कि मैं आपको ये प्रेजेंटली जो रेकी चल रही है उसे अटेंड करते हुए ना, नॉलेज सर्कल इतना वर्ल्डली बड़ा है, जिसकी मैं खुद एक ग्रैंड मास्टर रेकी हूँ, ठीक है ना, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। लेकिन जो कासर जी द्वारा इस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आई थिंक आप सभी जिन्होंने की होगी, जो ग्रैंड मास्टर होंगे या जिन्होंने पहले रेकी की होगी, वो इस चीज को मानने को तैयार होंगे। सो अद्भुत ज्ञान मिल रहा है, जिस चीज का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। होप हम लोग इस ज्ञान के भंडार को, हम इस ज्ञान के जो हमें इतनी शिक्षा मिलती चली जा रही है, जो देते चले जा रहे हैं, इसके लिए मैं प्रे यही करूंगी कि मैं यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स हिम हेल्थ दे, वेल्थ दे, हैप्पीनेस, सक्सेस, पावर, एनर्जी, एवरीथिंग परमात्मा आपको दे, और आप हमें इसी पाथ पे ऐसे ही आगे लेते चले जाए, और हम लोग ऐसे ही एक हजूम आपके साथ चलेगा और चलता ही रहेगा। जितनी हमारी जर्नी है सारी की सारी आपको समर्पित सर, क्योंकि इतना ज्ञान जो इस एज में इतने थोड़े टाइम में हमें मिला, उस चीज का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करूंगी। सो थैंक यू सो मच सर। और बस एक बात ये कहना बहुत बहुत चाहूंगी आप सबसे कि सब जनों को ये जरूर कहूंगी कि मैं एक चीज सर से जरूर सीखी है,
जो आपसे शेयर करूँगी, सभी आप फैमिली मेंबर्स हो, उसमें ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ का ग्रैटिट्यूड करना इतना अच्छे से सीख गए हैं कि शायद आप भी इसी के ही सभी चीज़ों को समझते हैं। हम लोग इसी जर्नी के हैं, तभी एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं कि किसी भी चीज़ का थैंक यू करना है या किसी भी उसमें पेड़-पौधे, जीव-जंतु या किसी को खाना खिलाना या किसी गरीब की मदद करना, वो हम लोग वैसे करता है, हर इंसान कहता है मैं करता हूँ। लेकिन इस चीज़ को अगर हम डेली का एक एक छोटा-सा पार्ट बना लें कि हमने गुरुद्वारा साहब जाना है, जैसे हम लोगों को नियर अबाउट जब से मिले हैं तब से हम लोग नियर अबाउट एक तो ये होता है कि रोज हमने जीव-जंतुओं को कुछ खिलाना है। कोई खुला दे देता है, जैसे सर ने नारियल बना के बताया हुआ है, शायद कुछ लोगों को सब कुछ फैमिली मेंबर्स को पता होगा, कुछ को नहीं। वो हम डेली ही मैं या मेरे हस्बैंड या बच्चे कोई ना कोई ज़रूर डालता है। तो उससे एक एक भाव बहुत अच्छा आता है, एक एनर्जी अप हो जाती है कि आप कुछ अच्छा कुछ यूनिवर्स के लिए कर रहे हो। पेड़-पौधों के लिए ये हो जाता है कि आपको ये बता दूँ कि हर साल 100 प्लांट तो लगा ही देती हूँ और 100 प्लांट्स को फिर बाँटना भी सीख लिया कि घर में कोई आए तो उसको गिफ्ट अगर कुछ देना है वो भी दे देती हूँ, साथ में एक प्लांट भी दे देती हूँ। और ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाके हमें सुकून देती हैं, स्पेशली जून-जुलाई में सर हम बात करते होते हैं कि प्लांट्स बहुत उगते हैं, बीज गिरते हैं, उगते हैं, तो हम वहीं से उठाएँ और उनके प्लांट्स बनाएँ और उसमें कोई खर्चा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो प्लांट उगता है तो आप सोचो कि वो आप लोगों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये शायद आप सबको पता ही है, लेकिन इसको रोज़ कुछ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करने से हमें बहुत सुकून मिलता है। सो आप सबका शुक्रिया, आप सबने मुझे टाइम दिया, मेरी बातें सुनी और सर आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने मुझे सबके साथ बोलने का मौका दिया। थैंक यू आपको सो बहुत मच सर। बहुत गॉड धन्यवाद ब्लेस यू जी। सर। थैंक यू और सर। आज एक और थैंक यू सर। मिरेकल हुआ है, और मिरेकल ये है कि जब हमारी क्लास का सबसे लोएस्ट नंबर था, मतलब हम 2 ही लोग थे क्लास में, और जी, हमारी क्लास का जब सबसे हाईएस्ट नंबर है, तब भी आप साथ हो और तब भी आप साथ थे, और उम्मीद करता हूँ कि जीवन भर इसी जी प्रकार सर। जी, जी सर। बिल्कुल, होता बिल्कुल। रहेगा। थैंक यू सर। तो थैंक बहुत यू बहुत सो मच। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। चलिए जी, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें, बेड पे बैठ के जो लोग कर रहे हैं वो अपनी लेग्स को, मतलब टांगों को इस प्रकार से लटका लेंगे अपनी, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर लेंगे। जो चेयर से कर रहे हैं वो व्यक्ति भी टांगों को मतलब अपनी चप्पल नहीं डालना आप लोग, शूज या चप्पल डाल के मत कीजिए। अर्थ तत्व से हम अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। एंड मिथिलेश मैडम जी कहाँ है? सोना नहीं है क्लास में। उमा शंकर जी सोना नहीं है। और एक हमारे क्लास के नए सदस्य हैं, वो कहाँ है? नवदीप सिंह जी ने पहले ही हाथ जोड़ दिए। सोना नहीं है सर जी, क्लास में सोना नहीं है। सोएगा वो व्यक्ति जो सुन के मंत्र का जाप खुद नहीं करेगा। जो व्यक्ति चैंट कर रहा होगा वो व्यक्ति सोएगा नहीं, जो व्यक्ति चैंट नहीं कर रहा होगा वो सोएगा पक्का। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा सभी आदरणीय सदस्यों को। पूरी ताकत लगानी है मंत्र चैंटिंग करने में हम लोगों को। आपको मैं पहले भी सैंपल दिखा रहा हूँ, 1 मिनट का सैंपल है सिर्फ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें हमारा। दूसरी चीज, जो व्यक्तियों को मैं सोने के मना कर रहा हूँ और जो व्यक्ति पीछे से सो जाते हैं, मतलब विंडो आगे करके जो सो रहे हैं, वो तो ईमानदार है कि विंडो पे तो है कम से कम। जो विंडो ऑफ करके सो जाते हैं, मतलब वीडियो ऑफ करके सो जाते हैं, उनको भी बोलना चाहूंगा सबको सोने को मिलेगा आज, ठीक है जी। ठीक 33 मिनट के बाद आप सबको सोने को मिलेगा। तो आप अपनी ऊर्जा को इतना हाई कर लीजिए कि जब उस टाइम आप लेटे ना तो आप बेहोशी की अवस्था में हो। वो बेहोशी की अवस्था आज हमें हासिल करनी है। और उसके बाद जैसे ही म्यूजिक खत्म होगा, क्लास खत्म होगी, मैं यहाँ से चुपचाप क्लास डिस्कनेक्ट करूंगा, एंड फॉर ऑल, ठीक है जी। तो क्लास डिस्कनेक्ट होगी और उसके बाद उठने के बाद आपके अनुभव होंगे। एकदम से अपने अनुभव पर रिएक्शन मत करना। उठने के बाद धन्यवाद की प्रार्थना करनी है, ठीक है जी। माता पिता, गुरुजन, यूनिवर्स, सबको धन्यवाद करना है। धन्यवाद की प्रार्थना में सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता हो या ना पता हो, जब भी आप ऐसे कनेक्ट होते हो कभी पहली बार की बात कर रहा हूँ, मतलब मूलाधार टू विचार शक्ति तक, जब क्राउन चक्र तक हम जाते हैं तो अपने कुल देवता होते हैं। हमारे कुल देवता समझते हैं आप? अपने कुल देवता का नाम आपको पता है या नहीं पता, लेकिन अपने कुल देवता को हमें धन्यवाद जरूर करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे डीएनए पावर जो होती है, हमारा जो डीएनए होता है वो कहीं ना कहीं से चल के आ रहा है। तो वहां तक अपने धन्यवाद को पहुंचा देना मतलब अपनी सुप्त चेतनाओं को जागृत कर लेना। जो भी हमारी सोई हुई शक्तियां हैं उनको जागृत कर लेना।
और जो भी आपके अनुभव हैं वो करने हैं। किसी भी व्यक्ति ने अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। मैं इसलिए आपको सारे नियम बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास में आदरणीय सदस्य नहीं है। शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है और किसी भी मतलब जैसे आप कंफर्टेबल बैठ के कर सकते हो कंफर्टेबल कीजिए और आपके पीछे सहारा जरूर होना चाहिए। मतलब आपकी गर्दन जो है ना, बस एक बात का बहुत मेजर ध्यान रखना, गर्दन आगे की तरफ मत लेके जाना, ऐसे गर्दन पीछे की तरफ मेडिटेशन करते हुए। मंत्र चैंट नहीं भी कर पाए कोई आदरणीय सदस्य, कोई प्रॉब्लम हो बॉडी में या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मंत्र पे फोकस कीजिएगा, कलर पे फोकस कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 45 मिनट्स का है सिर्फ, पहले मैं आपको सैंपल के लिए एक बार हमारा वॉइस चेक भी हो जाएगा और आप एक साउंड सुन भी लेंगे किस प्रकार से मंत्र आपको आएगा। स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, साउंड क्लियर हुआ था आपको? साउंड क्लियर था? यस या नो कर दीजिए। ओके चलिए। सबसे पहले आपको पोस्चर सेट करेगा, उसके बाद आपके 7 चक्रास के मंत्र होंगे और मंत्र होने के बाद आपको लाई डाउन मतलब शवासन, शवासन मतलब दूसरी लैंग्वेज में घोड़े बेच के सो जाना है, मतलब आराम से सो जाना है। तकरीबन 20 मिनट। पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेटते ही आपको कोई विचार नहीं लाने, कोई विचार आए तो देखना कि सामने स्क्रीन पे चल रहा है, बस लेट जाना बंद करके, वो अपने आप पूरी एनर्जी बैलेंस होती रहेगी। एंड वेरी मेजर थिंग, अगर किसी की वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई भी गड़बड़ हो जाए तो घबराना नहीं है आपको किसी भी कीमत के अंदर। उस टाइम पे आपको क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो सेम की सेम अपलोड हो जाएगी, इंतजार करनी है ताकि बाकी सदस्यों को दिक्कत ना हो। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी। ओके जी, तो आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज आप सब अपनी कॉस्मिक ऊर्जा, आज तक जो ऊर्जा हम सिर्फ यूनिवर्स से लेते थे, आज हम अपने भीतर उस कॉस्मिक ऊर्जा को स्वयं जागरण करने जा रहे हैं। और शायद इस काम के लिए ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने हमें चुना है और ईश्वर चाहता है कि हम अपनी ऊर्जाओं का प्रबल यूज करें। तो ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, अपने कुल देवता, माता पिता, सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करते हुए एक दूसरे का हम इस भाव से मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। Close your eyes. Close your eyes. Close. Indian seers for all. Namaste. Chakradhyana is a very powerful sadhana known to the Indian seers for over 5,000 years. This practice basically involves concentration on the various chakras or energy centers in the psychic body. Activation of these chakras would mean opening up of various doors of your consciousness, thereby taking you to a very divine state of existence. For optimum results in Chakradhyana, you should sit comfortably in either Siddhasana or Vajrasana or Sukhasana with your spine erect. With your index fingers gently touching the thumbs, place both your palms facing skywards on your laps. Close your eyes. Deeply inhale and exhale
and relax yourself completely. Wait for the chanting to begin, and as you listen to the name of the chakra, you could visualize that chakra before your eyes, or just concentrate on that spot in the body which would be mentioned periodically. As you listen to the Bija Mantra being chanted, you too could chant the same in words, or just silently focus on that chakra. When Kundalini Arohanam is chanted, visualize a bright golden fluid flooding the chakra and turning it bright golden in color. This dhyana must not be performed in the lying down posture. Focus now on the perineal region, the region of the Mooladhara.
कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम्. Gently move your focus to the genital region, the region of Swadhisthana. Om Swadhisthana. Vang 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 कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम्. Now focus on the navel, the region of the Manipura.
ॐ श्रीमणिपद्मे हम कुंडलिनी आरोहणम् कुंडलिनी आरोहणम् कुंडलिनी आरोहणम् कुंडलिनी आरोहणम् कुंडलिनी आरोहणम् कुंडलिनी आरोहणम् कुंडलिनी आरोहणम्. Shift your focus now to the center of your chest, the region of Anahata. Om Anahata.
कुण्डलिनी आरोहणम् 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 Now focus on the epiglottis, the region of Vishuddhi. Om Vishuddhi. कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम्
कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् Bring your focus now to the center of your eyebrows, the region of Agneya. कुण्डलिनी आरोहणम् 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 Now concentrate on the crown of your head, the region of Sahasrara. Om Sahasrara. Om Satyam. Om Satyam. Om Satyam. Om Satyam.
सत्यम्। कुण्डलिनी आरोहणम् 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 स्वादिष्ठान ॐ श्रीमणिपद्मेऽहम् ॐ अनाहत ॐ विशुद्धि सहस्रार कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् You could now gently move into Shavasana, that is, you could lie down facing skywards. Leave your arms loose on either side of your body. Close your eyes and breathe normally. विरजाविपाप्मा भूयासक्ति स्वाहा वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतो बुद्ध्या भूतिसङ्कल्पा मे शुद्धिन्तां ज्योतिरहं विरजाविपाप्मा भूयासक्ति स्वाहा वक्चर्ममागुं सरुधिरमेदो मज्जः स्नायवोऽस्थीनि मे शुद्धिन्तां ज्योतिरहं विरजाविपाप्मा
अन्नमय विज्ञान अन्तरात्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासर्ग स्वाहा परमात्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासर्ग स्वाहा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयमानन्दमयमात्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासर्ग स्वाहा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयमानन्दमयमात्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासर्ग स्वाहा शुद्धे स्वाहा क्षुत्पिपासाय स्वाहा विविद्ये स्वाहा ऋग्विधानाय स्वाहा कषोत्काय स्वाहा